गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बच्चों, और यह नए वाली किताब से चैप्टर नंबर 12 है। आइए देखते हैं, इसमें कुछ सबसे पहले फार्मूला देखते हैं, फिर फार्मूला के बाद आगे जो होगा देखा जाएगा। इसमें देखिएगा, इसमें हमको घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और थोड़ा बहुत जो है बच्चों वृत्त की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे तो हम लोग वृत्त पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जहाँ वृत्त की ज़रूरत पड़ेगी उसको भी हम यहाँ पे बता देंगे। तो आइए देखते हैं, पहला हम फिगर देखिएगा बनाए हैं घन का। ठीक, ये बच्चों है घन का फिगर। इसमें बच्चों घन में जो है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। यानी में जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो बच्चों, उसी को हम घन कहते हैं। तो ये देखिए यह घन का फिगर है, और यह बच्चों 3D फिगर है। देखिएगा, यह घन की लंबाई है, यह बच्चों चौड़ाई है, और यह बच्चों क्या है, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो यह घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। इसमें देखिएगा, घन का आयतन होता है a क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों होता है 4a स्क्वायर, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों यह होता है 6a स्क्वायर। ठीक, कुल के जगह पे कहीं कहीं आपको संपूर्ण भी मिलेगा, दोनों बात एक ही है। घन का विकर्ण बच्चों होता है a√3, घन का परिमाप बराबर होता है बच्चों 12a। ठीक, और यह देखिएगा जहाँ a घन की क्या है, भुजा है। दूसरा देखिएगा बच्चों यह है घनाभ। घनाभ का मतलब यह होता है बच्चों कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, उसी को बच्चों हम घनाभ कहते हैं। देखिए यह घनाभ का फिगर है। इसमें देखिएगा यह घनाभ का आयतन है LBH। L बच्चों लंबाई है, B जो है चौड़ाई है, और H जो क्या है ऊंचाई है। यहाँ पे ना हो तो लिख लीजिए L बराबर लंबाई, वैसे आपको पता होगा, इतनी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। L बराबर लंबाई, B बराबर चौड़ाई, और बच्चों H बराबर ऊंचाई। H बराबर बच्चों ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का बच्चों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L + B × H। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों बात एक ही होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB + BH और प्लस HL। ठीक है, घनाभ का विकर्ण बच्चों होता है √ में L² + B² + H², और घनाभ का परिमाप बच्चों होता है 4 ब्रैकेट में L + B + H। ठीक है, इसमें बच्चों कुछ करना नहीं है, केवल हम फार्मूला को रट लेंगे, और थोड़ा बहुत हम कैलकुलेशन आता है, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग आता होगा, तो बच्चों इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको बच्चों हम कहते हैं, देखिएगा बेलन। ठीक, यह बच्चों बेलन की ऊंचाई है, और यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है, इसकी त्रिज्या है, और बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएंगे तो यह बेलन का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा बेलन का आयतन है πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बच्चों 2πr ब्रैकेट में h + r। ठीक है, यह बच्चों शंकु है, इसको हम शंकु कहते हैं। ऐसा आप लोग देखे होंगे, या पहले इस तरह का हम लोग कुल्फी मिलता था खाने के लिए, या बर्थडे पार्टी वगैरह में इस तरह हम लोग क्या करते हैं, टोपी पहनते हैं। ठीक है, यह शंकु है। ठीक, यह शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, शंकु का वक्र पृष्ठ πrl, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बच्चों होता है πr ब्रैकेट में L + r। ठीक है, और इसका बच्चों एक और फार्मूला होता है शंकु की तिरछी ऊंचाई। ठीक, तो यह होता है L² = H² + r²। यहाँ पे देखिएगा जहाँ हम लिखेंगे L बराबर तिरछी ऊंचाई। ठीक है बच्चों, इसमें हम देखेंगे यह गोला का भी, यह बच्चों गोला है। यह बच्चों गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। गोले का बच्चों वक्र पृष्ठ 2πr², और गोले का बच्चों संपूर्ण पृष्ठ भी यही होता है। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं आगे। ये बच्चों देखिएगा, गोले का वक्र पृष्ठ 2 न होकर के बच्चों जब 4 होता है, और दो गोले में बच्चों 2 होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसमें बच्चों 2 फार्मूला और देख लीजिए। एक दो फार्मूला बच्चों इसमें बनेगा अर्धगोले का, और अगला बच्चों हम बता देते हैं वृत्त का। ठीक है, उसके बाद से बच्चों हम चैप्टर पे चलते हैं। ये रहा बच्चों, इसमें इन दोनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। देखिएगा, यह है बच्चों अर्धगोला है, और यह जो है बच्चों वृत्त है। इससे तो आप लोग परिचित होंगे, पढ़ा चुके हैं इसको देखिएगा। यह बच्चों है अर्धगोले। अर्धगोले का आयतन बच्चों होता है 2/3 πr³,
और अभी इसके पहले आप लोग गोले का आयतन पढ़े हैं 4/3πr3, ठीक है। या इसका वक्र पृष्ठ होता है बच्चों 2πr², है संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr², ठीक है। यह बच्चों वृत्त है, या वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी बच्चों त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, और व्यास का आधा बच्चों त्रिज्या होता है। यह बच्चों वृत्त की परिधि 2πr और यह वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों πr², ठीक है। इस चैप्टर में बच्चों हमको इन्हीं फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आगे देखते हैं बच्चों चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक। ये रहा बच्चों चैप्टर का पहला क्वेश्चन, देखिएगा दिया है सबसे पहले, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर बच्चों 22/7 रखना, ठीक है। यह देखिएगा बच्चे पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई सेट में पूछा हुआ है, इसलिए देखिएगा यहाँ पे हम लिखे हैं VI माने हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है, ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी बच्चों 2 छोटे छोटे घन हैं, ठीक है, और इसको मिला करके एक घनाभ बनाया जा रहा है। अब पूछ रहा है उस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिगर के माध्यम से थोड़ा सा आप लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बच्चों घन है, देख रहे हैं, और 2 घन है, ये वो नहीं, ये क्या है, 2 घन है बच्चों, ठीक है। इन दोनों घनों को बच्चों आपस में जब मिला दे रहा है ना, एक का बच्चों आयतन है 64, ठीक है। अब जब दोनों घनों को बच्चों मिला दे रहा है ना, तो ये एक घनाभ बन जा रहा है, ठीक है, और पूछ रहा है उसी का आयतन। तो थोड़ा सा देखिएगा, लिखा है घन का आयतन, घन का आयतन है बच्चों 64 सेमी क्यूब, ठीक है। और घन का आयतन का फार्मूला बच्चों होता है 1 क्यूब इक्वल टू 64। घन का आयतन बच्चों होता है 1 क्यूब। अब 1 क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब, और बच्चों क्यूब से क्यूब कट जाएगा, बच जाएगा, हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब बच्चों इसकी भुजा हो जाएगी 4, ठीक है, और इन दोनों को मिला करके बच्चों एक घनाभ बना रहा है। तो आइए इन दोनों घनों से हम एक घनाभ बना रहे हैं, इसको देखिएगा। ठीक, ये बच्चों घनाभ हो गया। इसकी बच्चों क्या है, लंबाई 4 है, चौड़ाई बच्चों क्या है 4 ही है, और ऊंचाई भी क्या है इसका 4 ही, ठीक। इससे हम दूसरा एक और घन बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींच देते हैं। बहुत बच्चों को यह बनाने नहीं आता है, आप लोग सीख लीजिएगा। ये बच्चों दूसरा घनाभ है, इसकी भी लंबाई कितनी है 4, और बच्चों चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन बच्चों नहीं होगा, देखिएगा। तब यह घन था, यह घनाभ हो गया। अब लिखेंगे घनाभ की लंबाई ब्रैकेट में L बराबर हो जाएगा बच्चों 4a, और 4a मिलकर क्या हो गया 8, ठीक है। और बच्चों चौड़ाई इसका 4 ही रहेगा, और ऊंचाई बच्चों इसका क्या रहेगा 4 ही रहेगा। अब पूछ रहा है बच्चों इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बच्चों हम फार्मूला लिखवाए हैं, बिना फार्मूला याद किए बच्चों काम चलने वाला है नहीं इसमें, ठीक है। आइए हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है। तो यह होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL बच्चों, ठीक है। 2 देखिएगा L के जगह पे 8 और B के जगह पे बच्चों 4, ठीक। फिर B भी 4 है, H भी 4 है बच्चों, और H भी 4 है, और L बच्चों 8, ओके। यानी में जहाँ L है वहाँ पे क्या रखना है 8, जहाँ B है वहाँ भी 4, और जहाँ H है वहाँ भी 4, ठीक है, रखिए। तो यह 2 8 चौको 32, और बच्चों 4 चौको 16, और यही बच्चों 8 चौको 32। देखिएगा इसको जोड़ेंगे तो 2 8 2 10 के 0 हासिल 1,
3 1 4 और 3 7 1 8 80 या बच्चों 2 गुणे 80 दूना 160। या बच्चों घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों क्या हो जाएगा, यह सेमी स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, तो यह इसका आंसर है। यह बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई सेट में पूछा हुआ है, तो इसको कहीं ना हो तो नोट कर लीजिएगा और सीख भी लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा, और यह भी क्वेश्चन जो है बच्चों ना कई सेट में कई बार पूछा हुआ है, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। ठीक, इस चैप्टर का पहला, दूसरा और तीसरा बच्चों तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इसमें कह रहा है कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित है मानो उसके ऊपर क्या हुआ है, रखा हुआ है। ठीक है, यानी में एक अर्धगोला है बच्चों, और उस अर्धगोले के ऊपर एक क्या है, बेलन रखा हुआ है। अध्यारोपित है माने रखा हुआ है, और कह रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है, और इस बर्तन को बच्चों पात्र मान रहा है। पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेमी है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों देखिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा करते हैं। देखिएगा, ये बच्चों अर्धगोला है, ठीक, और इस बच्चों अर्धगोले के ऊपर जो है ना एक बेलन रखा हुआ है बच्चों। देखिएगा फिगर मेरा बहुत काला, बहुत कमजोर है। ठीक, अब देखिएगा अर्धगोले का व्यास बच्चों 14 है, तो अगर व्यास 14 है तो उसका हम आधा करते हैं तो बच्चों त्रिज्या हमको मिल जाती है। यानी में त्रिज्या कितनी हो गई, 7 हो गई। और ये भी बच्चों अर्धगोले की अभी त्रिज्या, तो इसको ही बच्चों हम त्रिज्या ही मानेंगे नहीं, होता ही है। और यह बच्चों जो है बेलन है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, बेलन है। और इस पूरे बर्तन की ऊंचाई, यानी में अर्धगोला और बेलन से जो मिल के बर्तन बन रहा है, इसकी ऊंचाई बच्चों 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस पूरे में से बच्चों हम अर्धगोले की क्या करेंगे, त्रिज्या यानी में अर्धगोले की ऊंचाई निकाल देंगे, घटा देंगे, तो बच्चों को बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई बच्चों देखिएगा 13 - 7 यानी में 6 सेमी। और त्रिज्या बच्चों हमको पता ही है, अगर व्यास 14 है तो व्यास का हम आधा करते हैं, त्रिज्या हो जाता है, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेमी। और बच्चों हमसे पूछ रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यह देखिएगा, यह बर्तन जो बना है ना बच्चों, यह अर्धगोला और बेलन से मिल करके बना हुआ है। अर्धगोला और बेलन से मिल के बच्चों यह बना, इसकी ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर हमको मिल चुकी है। ठीक, तो बच्चों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ, दोनों का वक्र पृष्ठ निकाल के बच्चों हम जोड़ देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिएगा, इन दोनों का हम वक्र पृष्ठ बारी बारी से निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद लास्ट में जोड़ देंगे। और लिखेंगे बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों होता है 2πr/h। पाई का मान बच्चों नहीं रख रहे हैं, पाई का मान हम लास्ट में रखेंगे। आर के जगह पे 7 और एच के जगह पे बच्चों 6। तो 2 × 7 = 14 और 14 × 6 बच्चों 84 होगा। तो यह बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 84 पाई, 7 × 6 = 42। ठीक है, 7 × 6 = 42 × 84 स्क्वायर में होगा। ठीक, अब लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बच्चों होता है 2πr²। पाई का मान बच्चों हम नहीं रख रहे हैं, और आर का मान हमको पता है कितना, 7 का स्क्वायर। तो 2π × 7 = 7 बच्चों 49, 49 दूना बच्चों 98 होता है, 98 पाई सेमी क्यूब। ओके, अब दोनों का बच्चों हम वक्र पृष्ठ निकाल लिए, और निकाल के इधर बगलिया में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, तो बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ हम निकाले हैं 84 पाई, देखिएगा 84 पाई, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बच्चों 98 पाई। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 9 17 1, 4 और 8 12 के 2 हासिल 1, 8 9 17 1 18, और 182 पाई बच्चों, और 182 अब पाई की जगह पे बच्चों 22/7 गुणा कराइएगा, भाग दीजिए तो 7 × 7, 7 दूना 14, 4 बचेगा 42, 7 छके 42 बच्चों, तो 26 × 22 कैसे होगा, 22 छके 132, 132 के 2 हासिल 13, 22 दूना 44, 44 और 10 54, 54 और 3 54 3 57, 572 बच्चों, यह सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, ये क्या हो जाएगा 572 सेमी स्क्वायर है बच्चों, आंसर हो जाएगा। यह बच्चों फार्मूला है, ठीक है ना, नहीं याद करेंगे तो काम चलने वाला है नहीं, सब पता होते हुए फार्मूला नहीं याद रहेगा, सब बच्चों गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, ये भी बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, और यही बच्चों कई बार पूछा हुआ है, अलग अलग सेट में कई बार पूछा हुआ है। देखिएगा यहाँ पे इसको भी हम लिख दिए हैं वेरी IMP। देखिएगा, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ठीक है, यानी में अर्धगोले पर बच्चों एक शंकु है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, थोड़ा सा देखिएगा, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला, यानी अर्धगोला भी बच्चों क्या एक शंकु है। देखिएगा, ये है बच्चों अर्धगोला। ठीक है, फिगर मेरा बहुत खराब है, काला। ठीक, यह बच्चों अर्धगोला है और इसके ऊपर बच्चों एक शंकु है। ठीक है, और बच्चों अर्धगोला और शंकु को मिला करके ना एक खिलौना बना दे रहा है। देख रहे हैं, यह क्या है, खिलौना है जिसकी ऊंचाई बच्चों 15.5 सेंटीमीटर है। ओके, और बच्चों खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेमी। ठीक, यानी में इसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये बच्चों यहाँ से लेकर 3.5 सेंटीमीटर, यानी बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर देंगे तो यह व्यास हो जाएगा। और थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, ये भी त्रिज्या ही है ना, तो ये भी बच्चों त्रिज्या, इसकी भी ऊंचाई 3.5 ही होगी। क्या हो गई, 3.5 ही होगा। ठीक, अब जो है, अब देखिएगा, यह खिलौने की ऊंचाई हमको दिया हुआ है, और इस खिलौने की ऊंचाई में से बच्चों अगर हम क्या बोला जाता है, इस अर्धगोले की त्रिज्या को घटा देंगे तो हमको शंकु की ऊंचाई बच्चों पता चल जाएगी। ठीक, आइए देखते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई तो हो जाएगा आपका 15.5 या -3.5, अब 15 में से 3 बच्चों घटा देंगे तो हो जाएगा 12, यानी में यह शंकु की ऊंचाई बच्चों क्या हो गई 12 सेमी, और यह बच्चों त्रिज्या माने 3.5, और ये देखिएगा बच्चों 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख दी, इसलिए बच्चों कि यह दशमलव इसमें से हट गया और गुणा करने में क्या होगा, यानी में जोड़ घटाना गुणा में हमको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। r = 7.5। और पूछ रहा है बच्चों,
इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम शंकु का वक्र पृष्ठ और या अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दोनों का बच्चों हम वक्र पृष्ठ निकाल के यदि जोड़ देते हैं तो बच्चों हमको पता चल जाएगा कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आइए हम सबसे पहले इसकी ऊंचाई हमको मिल गई है 12। ओके, तो आइएगा तो हम सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो बच्चों वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। तो 2 पाई को बच्चों ऐसे रहने देते हैं और r का मान बच्चों है 7/2, स्क्वायर स्क्वायर लगा देते हैं। तो 2π या गुणे 7 सत्ते 49 बटा बच्चों 2 दूनी के 4, इससे कट जाएगा, यह बचेगा 49π/2। ठीक है, वक्र पृष्ठ है अर्धगोले का। ठीक, ये वजह सेमी स्क्वायर में होगा। अब बच्चों हमको चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठ, थोड़ा सा देखिएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है बच्चों πrl, इसमें हमको r पता है और h पता है बच्चों, l नहीं पता है। तो ये एक फार्मूला बताए थे l² = h² + r²। ठीक, तो h का मान बच्चों हमारे पास है कितना 12 और r का मान बच्चों है हमको 7/2। तो 12 का वर्ग बच्चों 144 और यह हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 2 दूनी के 4। इसका इसमें गुणा कराएंगे हम, तो 144 में 4 का गुणा कराइएगा, 4 को 16, 4 को 16, 17, 4 का 4 1 5, 16 को 6 या 4 17 7 हासिल 1, 576 बच्चों, 576 प्लस 49/4 कट रहा है नीचे। हाँ, नीचे क्या हो रहा है, कट रहा है ये वाली लाइन से। इधर बगल में बच्चों आ जाते हैं। 144 से बच्चों हम 4 का गुणा कराए हैं तो आया है 576 प्लस 49 और पूरे का 4। यह l² है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो बच्चों आएगा 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, 625/4 बच्चों l²। और यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों रूट में चला जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 625/4 और यह बच्चों 625 25 का होता है, इसको 2। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब बच्चों हमको शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ πrl बच्चों। ठीक है, पाई को रहने देते हैं, r का मान हमारे पास कितना है 7/2 और l बच्चों आया 25/2। ठीक, यह हो जाएगा 25 सत्ते 175/2 दूनी के 4 पाई। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ। और बच्चों को खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बच्चों हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बच्चों हम लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया माने होता है बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माने कर्व सरफेस एरिया बच्चों। ठीक है, अब अर्धगोले का क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है बच्चों 49π/2, 49/2 पाई, और इसका बच्चों हो जाएगा 175/4 पाई। ठीक है, एक लाइन और चला जाएगा। अब देखिएगा
एलसीएम लेंगे बच्चों 4 आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 49 दूना 98 पाई, और ये 4 से 4 कटेगा बच्चों 175 पाई। ठीक है, अब तो कोई जगह दिख नहीं रहा है। आइए इधर थोड़ा सा बगल में। ठीक है, तो बच्चों 98 और 175 को हम जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 98 और 175, 8 5 13 के 83 लेख, 8 9 17 के 18 के 88 लेख, 283 बटा 4, और बच्चों पाई का मान 22/7। कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा हम फ़ोन का यूज कर लेते हैं ताकि जल्दी से हो जाए। ये रहा कैलकुलेटर, तो यह है 98 प्लस 175, यह आएगा 98 प्लस 8 5 13 9 7 16 17 बच्चों, यह आएगा 273। ठीक, 273/4 गुणे 22/7, तो यह बच्चों हो जाएगा 273/4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 273/4 पाई, और यह हो जाएगा 273/4 गुणे पाई का मान बच्चों 22/7। अब 273 गुणे 22, यह आएगा 6006 को 28 बच्चों। ठीक, यह आएगा, भाग दे देते हैं, इक्वल टू 28। यह आ गया बच्चों 214.5। ठीक है बच्चों, ओके। यह बच्चों मेरा लास्ट में आंसर मेरा मिलेगा। यह थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये बच्चों क्या हो गया, मेरा यह आंसर हो गया। ठीक है, यह रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, और यह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, देख नहीं लीजिएगा, सीख लीजिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। कह रहा है भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, आप लोग जानते हैं कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बच्चों तीनों बराबर होता है। कह रहा है भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखिएगा, एक हम अर्धगोला रख दिए हैं। ठीक है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो बच्चों अर्धगोले का अधिकतम व्यास माने इस अर्धगोले के ठीक ऊपर है, यानी में इसी के साइज का क्या हुआ है, एक मतलब घन के साइज का एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो कह रहा है इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो बच्चों अधिकतम व्यास 7 ही हो सकता है, क्योंकि इससे बड़ा है ना इससे छोटा है। तो कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यह जो है यह घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और फिर जो है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, घटा देंगे, हमको मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, यानी मैं सबसे पहले घन की भुजा ब्रैकेट में a बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास को d से डिनोट करते हैं बच्चों 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब व्यास बच्चों 7 है तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 7/2। ओके, हम सबसे पहले निकालते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों हो जाएगा 6a²। ठीक है, तो 6 और बच्चों 7 का स्क्वायर, तो यानी में 6 गुणे 7 7 49, 6 9 54 के 4 हासिल 5,
अच्छा 24 5 29 294 सेमी स्क्वायर बच्चों, ठीक है। ओके, इसके बाद बच्चों जो है हम घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। इसके बाद से जो है बच्चों हम क्या करेंगे, अर्धगोले का निकालेंगे। तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों होता है 2 पाई r स्क्वायर। बच्चों हम पाई का मान अभी नहीं रखते हैं, ठीक है। तो 2 पाई और बच्चों r के जगह पे कितना है 7/2 गुणे 7/2 का स्क्वायर। तो ये बच्चों हो जाएगा 2 पाई गुणे 7 सत्ते 49/2 दूनी के बच्चे 4 होगा, ठीक है ना। 2 का 2 और ये 2 दूनी के 4, यह बच्चों हो जाएगा 49 पाई/2, ठीक। और यह बच्चों हम क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। देख रहे हैं, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यह होगा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों पाई r स्क्वायर होता है। पाई को रहने देते हैं और r के जगह पे बच्चों 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई गुणे 7 सत्ते 49/4 यानी में हो जाएगा 49/4 पाई बच्चों, ठीक। हमसे पूछ रहा है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा सा देखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। तो यह बच्चों घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो 294 आया है, 294 प्लस इसका निकाले हैं तो 49/2 पाई और यह माइनस 49/4 पाई। 294 को बच्चों ऐसे हम छोड़ देते हैं और इसके उसी में लेंगे तो 4 होगा, 2 दूनी के 4 49 दूना 98 पाई माइनस ये बच्चे 49 पाई, ठीक। 294 98 में से 49 घटाएंगे तो बचे 49/4 और ये बच्चे पाई का मान 22/7। कुछ काटेंगे तो 7 का 7 7 सत्ते 49, 2 दूनी के 4 और 11 दूनी के 22, ठीक है। यह बचा क्या है 294 11 सत्ते 77/2, ठीक। यह 294 प्लस कट नहीं रहा है, कट रहा है का नीचे हमारे बाबा, तो देखिएगा 294 और यह 2 3 6, ओके। एक बचेगा 17 2 8 16 और 2 5 10। अब इसको हम जोड़ेंगे, नहीं काटा नहीं, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे तो 294.0 और 38.5, 8 4 12 के 2 80 लेख, 9 3 12 के 13 के 3 80 लेख। ये बच्चों आया है 332.5। क्या आया है, इसको हम जोड़े हैं तो आया है मेरा 332.5। यह हुआ है 332.5, यह बच्चों सेमी स्क्वायर। यानी बच्चों इस प्रकार बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों इतना है,
यही बच्चों क्या होगा मेरा, यही बच्चों मेरा मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 332.5 सेमी यह क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा। ठीक है, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह बच्चों ये भी क्वेश्चन है। ये भी क्या है, एक प्रकार का घन है और इसके अंदर से क्या कर रहा है देखिएगा, एक घनाकार ब्लॉक एक फलक को अंदर की ओर से काट कर अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार में, यानी में इसमें से एक अर्धगोला काट के निकाला गया है। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के व्यास के बराबर है। देख रहे हैं, अर्धगोले का व्यास यानी में यह वाला अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों निकालना है। इसमें ही बच्चों हम वही काम करेंगे। तो देखिएगा, तो हम लिखेंगे इसमें, देखिए कोई हमको क्या किया है, यह नहीं बताया कौन कितने सेमी का है, तो हम लिखेंगे माना घन की भुजा, भुजा को बच्चों हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा क्या, अर्धगोले का व्यास भी बच्चों यही होगा, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर हो जाएगा बच्चों ए, तो त्रिज्या बराबर आपको हो जाएगा a/2। ठीक है, अब हम निकालेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 6a²। ठीक, उसके बाद से निकालेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बच्चों होता है 2πr²। तो 2π को रहने देते हैं और r के जगह पे हो जाएगा बच्चों a/2। तो यह हो जाएगा 2π a²/4, 2 एकाने 2, 2 दूनी के 4, यह हो जाएगा πa²/2। ये बच्चों इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों क्या करेंगे, अब इसमें से निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों होता है πr²। तो पाई को ऐसे रहने देते हैं और r के जगह बच्चों लिखते हैं a/2, a/2 का स्क्वायर, तो पाई गुणे a²/4, यह हो जाएगा πa²/4। ठीक है, अब बच्चों हमसे पूछ क्या रहा है, शेष बचे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिएगा क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, शेष बचे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बच्चों हो जाएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का। ठीक है बच्चों, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यहाँ पे निकाले हैं πa²/2 और यह वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों है यह πa²/4 बच्चों। ठीक है, तो 6a², लसा लेंगे तो यह 4, 2 दूनी के 4, यह हो जाएगा 2πa² और ये 4 एकाने 4, एक बार में यह πa²। ठीक, तो यह हो जाएगा 6a² और 2 में से हम 1 बच्चों हटाएंगे तो यह हो जाएगा πa²/4। ऊपर से बच्चों a² कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा 6 + π/4 या a² 6 को 24 प्लस π/4 ना गड़बड़ होगा।
तो गड़बड़ होगा भाई यहाँ, ये रहा आपका, तो यह हो गया ए स्क्वायर, यह हो जाएगा 24 और प्लस पाई पूरे का बच्चा अपान 4 हो जाएगा। यह हो जाएगा, इसको हम बाहर कर देंगे तो ए स्क्वायर बाई 4 और यह बच्चों 24 और प्लस पाई। ठीक है बच्चों, ये सेमी स्क्वायर। ठीक बच्चों, यह मेरा इसका करेक्ट आंसर हो गया। कहीं कहीं बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान में यह देना है ना, ध्यान में यह देना है बच्चों ना कि कहीं कहीं हम भुजा को देखिएगा, यहाँ पे भुजा को ए माने हैं, कहीं कहीं भुजा को एल भी मान लेता है। ठीक है, तो कहीं कहीं इस ए के जगह पे बच्चों में एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज बच्चों बस हम इतना ही देखेंगे, आगे देखेंगे बच्चों हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।